Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान को पूरा पढ़ेंगे। इनके पूरे भारतीय संविधान का एक सार इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा, चाहे वो यूके पीएससी का वनडे एग्जाम हो या यूके ट्रिपल एससी का हो, एसएससी कोई भी एग्जाम हो। एक बार मैं पूरा पीडीएफ दिखा देता हूँ। बाकी बीएड, डीएलएड, अन्य हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि आपने देखा होगा इंडियन पॉलिटी में भारतीय संविधान ही एक अहम हिस्सा है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 51 और अंत में मैं थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण हमारे संविधान संशोधन थे सभी को मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, नगर पालिका, नगर निकाय, पंचायती राज और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज। ठीक है, तो इस पूरे सार को जरूर देखिएगा। कहीं ना कहीं पूरे एक संविधान को इतने से पन्नों में मैंने इसको समाहित कर रखा है। मैं हर एग्जाम के लिए पर्याप्त तो होगा नहीं बोलूंगा, लेकिन वनडे एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो, इसी पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी अगर आप यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी या अन्य किसी भी एग्जाम के पीवाईक्यू चाहते हैं, जो जो चैनल पर अवेलेबल है, आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। अगर आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगा, आपके रेलेवेंस से है, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का गठन हुआ और इसी संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारे भारतीय संविधान को लिखा, जो कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, लिखित संविधान है। ठीक, संविधान सभा से संबंधित एक और प्रश्न आता है कि जो प्रथम अधिवेशन है वो कब हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 को पहला अधिवेशन हुआ, याद रखना। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक, कई बार आपने देखा होगा कि प्रश्न हूबहू बनता है, क्योंकि स्थायी अध्यक्ष तो सब याद रखते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी सब याद रखते हैं भीमराव अंबेडकर करके, लेकिन हम अस्थायी अध्यक्ष को भूल जाते हैं, तो ये भी जरूर याद रखना। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक, ये याद रखना। और ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, इसको भी याद रखना। टोटल 7 सदस्य की ये समिति थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आपने हर जगह देखा होगा, हर छोटे बड़े एग्जाम में, कि जो भारतीय संविधान है, 2 चीजें हैं, कब अंगीकृत हुआ। ठीक है, एक वर्ड है अंगीकृत होना और दूसरा वर्ड है लागू होना। तो इन दोनों में डिफरेंस जरूर याद रखना। अंगीकृत आपका हुआ था 26 नवंबर 1949 को, संविधान अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ। ठीक, और जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यानी कि 1949 को बन गया था और राष्ट्रपति को सौंप दिया गया था, और उसके बाद जो लागू हुआ पूरे देश भर में, तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये पूरे देश भर में लागू हुआ, और तब से लेकर अभी तक ये चल रहा है। जब तक भारत एक संपूर्ण भारत रहेगा, संप्रभुत्व भारत रहेगा, तब तक ये चलते रहेगा। ठीक, मूल संविधान की बात आती है साथियों, तो मूल संविधान में 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद थे, यानी कि 395 आर्टिकल्स वहां पर थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, 25 भाग हैं और 448 प्लस अनुच्छेद हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक, भारतीय संविधान का जो 2/3 भाग है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि जो भारत में अभी संविधान हमारा है, उसमें सबसे ज्यादा भाग कहाँ से लिया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935, इसको बिल्कुल हाईलाइट कर लेना।
वहां पर जो चीजें पहले से थी उसको हूबहू बहुत सारी चीजों को यहाँ पर लिया गया था। ठीक, ये तो हमारा हो गया, मैंने थोड़ा सा भूमिका रख दी, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बता दी। अब देखिए भारतीय संविधान के स्रोत, इससे भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। निर्माण मैंने बता दिया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, पूर्ण हुआ 26 नवंबर 1949 को, B.R. अम्बेडकर द्वारा राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को सौंपा गया। मैंने अभी आपको बताया अंगीकृत होना और लागू होने में अंतर क्या है। 395 में से लगभग 250 ऐसे अनुच्छेद हैं जो 1935 से अधिनियम से हूबहू लिए गए हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो इसमें सबसे 2/3 भाग है भारत शासन अधिनियम 1935 का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि जो चीजें उसमें निहित थी वो सब इसमें ली गई, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। अब देखिए भारतीय जो संविधान है उसमें बहुत ही विविधता है। जैसे पूरा भारत देश विविधताओं का देश है, तो यहाँ पर संविधान भी, क्योंकि विविध लोग रहेंगे तो विविधता तो जरूरी है। तो हमने हर देश से जो भी अच्छी चीजें थी वहां की, उन सभी को लिया और एक अच्छा सा संविधान हमने बनाया, और सबसे बृहद संविधान। देखिए क्वेश्चन बार बार यही बनता है कि हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, हमने न्यायिक पुनराविलोकन की प्रक्रिया कहाँ से ली, महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली। तो याद रखना यूएसए से हमने मौलिक अधिकार लिए थे। ठीक है, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनराविलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान ही सर्वोच्च है पूरे देश में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक, निर्वाचित राष्ट्रपति व उस पर महाभियोग, यानी कि निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, जो कि आपका आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। सारी प्रक्रिया इसमें बताई गई है। ठीक, ये भी याद रखना, न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। तो ये सारी चीजें हमने यूएसओ से ली। मैंने मेन चीजें यहाँ पर नोट कर रखी हैं, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर में जरूर आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, ब्रिटेन से हमने क्या लिया, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, एक सदन, और जो हमारे 2 सदन है ना, अपर हाउस लोअर हाउस, ठीक है, राज्यसभा लोकसभा, निम्न सदन उच्च सदन, एकल नागरिकता व विधि निर्माण। प्रश्न सीधा सीधा बनता है, क्या भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, एकल, दोहरी, इस प्रकार से। तो एकल नागरिकता यहाँ की है। ठीक, आयरलैंड से हमने लिए नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, आपातकालीन उपबंध, ठीक है, उपबंध, ये सारी चीजें हमने आयरलैंड से लिए। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा, संघ राज्य संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। ठीक, समवर्ती सूची का प्रावधान, ये ध्यान रखना। अभी हम समवर्ती सूची को डिटेल में पढ़ेंगे, तो आगे वो टॉपिक है। नेक्स्ट, मूल कर्तव्य हमने कहां से लिए, रूस से लिए। कौन से संविधान संशोधन के तहत लिए, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, और किस आर्टिकल के तहत लिए, 51A, वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से हमने ली। फ्रांस से हमने गणतंत्रात्मक शासन पद्धति ली, ठीक है, रिपब्लिक वाली। कनाडा से हमने संघात्मक शासन, ठीक है, संघीय व्यवस्था है ना भारत में, एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास रहना। देखिए आपने देखा होगा हमारी जो व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था है, लेकिन इसमें भी आप देखते होंगे कि जो केंद्र के पास सबसे ज्यादा शक्तियां हैं, उसके बाद फिर राज्य आता है, फिर उसके बाद पंचायत स्तर, इस प्रकार से ना। तो वही चीज इसमें कही गई है। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया ली, और जर्मनी से आपातकालीन उपबंध। ठीक, तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखना, क्वेश्चन सीधा सीधा यहीं से बनता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये भी बार बार पूछा जाता है, संविधान की अनुसूचियां। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ये याद रखना। ठीक, कितनी, 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी, मूल में, और वर्तमान में कितनी है, 12 वर्तमान में है। ठीक, उसके बाद देखिए पहली अनुसूची में क्या कहा गया, तो सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, तभी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं। राज्यों का विवरण पहली अनुसूची में है, दूसरी अनुसूची में आपका वेतन भत्ते एवं पेंशन पदाधिकारियों के सारी चीजें, तीसरी में आपका शपथ
ग्रहण का प्रारूप है। तो थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं कि कोई देश है तो सबसे बड़ी चीज राज्य हुई, तो आप पहली अनुसूची ऐसे याद रखना। दूसरा, फिर जो भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके वेतन भत्ते, क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं, तो वो याद रखना। तीसरा, शपथ ग्रहण। ठीक। उसके बाद चौथी में राज्यों व संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का जो पार्टिसिपेशन है वो भी इसमें कहा गया है। अब देखिए, पांचवी अनुसूची में क्या है, एससी एसटी के प्रशासन और नियंत्रण को इसमें दिखाया गया है। देखिए, मैंने इतना मिनिमाइज इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में बता रखा है कि आप सिंपल याद रखेंगे, इन डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य जो ये बने थे, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है, ये याद रखना, छठी अनुसूची। सातवीं से आप 100 से याद रखना संघ सूची, 100 से याद रखना समवर्ती सूची। तो इस सभी को इसमें बताया गया है, यानी कि केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। आप देखते होंगे कई सारे ऐसे विषय हैं जिस पर सिर्फ कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है, जैसे सेना, भारतीय सेना है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और बहुत सारी चीजों के पास सिर्फ और सिर्फ राज्य के पास अधिकार है। और कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों आपस में विचार करते हैं। कहने का मतलब दोनों कानून बना सकते हैं, दोनों अमेंडमेंट, सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, इनको भी थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे हल्का सा डिटेल में। आठवीं अनुसूची आपका भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है, विविधताओं का देश, यहीं से आप समझिए। नवीं अनुसूची में आपका पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, ये भी याद रखना। इससे अब आपको क्या पता लगा, पहला जो भारतीय संविधान है ये संशोधित कब हुआ था, जो पहला संविधान संशोधन आपका हुआ था 1951 में, ये याद रखना। इसमें राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की बात कही गई है। 10वीं अनुसूची, द से याद रखना, 10, द से दल बदल संबंधी प्रावधान। ठीक है, ये चुनावी प्रक्रिया का है। आपने देखा होगा कि कई एमएलए एक दल बदल के दूसरे दल में जाते हैं, तो वो पहले होता था, लेकिन अब उसके संबंध में सारी चीजें इसमें कही गई हैं कि क्या क्या इसमें चीजें होंगी। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11वीं अनुसूची। ये भी आपका, ये तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसमें क्वेश्चन सीधा सीधा ये बनता है कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज के जो 29 विषय हैं, ये इनका उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, तो 11वीं। ठीक है, 11वीं अनुसूची को जोड़ा ही तब गया था 73वें संविधान संशोधन में, जो कि 1992 में आया था, इसका ध्यान रखना। 12वीं आपका, देखिए 11वीं है आपका पंचायती राज से, 12वीं आपका नगर निकाय से। ठीक, ये भी 74वां संविधान संशोधन 1992 है। ये चीजें लागू 1993 से हुई थी, लेकिन बन ये 1992 में गई थी। ठीक, ये बात आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन बनता है, ये अगला जो टॉपिक है वो है हमारा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अभी अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि जो संघ सूची होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास अधिकार रहता है, स्वामित्व रहता है, संशोधन करने का, अधिकार बनाने का, कानून बनाने का, यानी कि सारी चीजें जो शक्तियां हैं वो किसके पास है, केंद्र के पास है, संघ के पास है। उनमें कौन कौन से विषय हैं, देखिए 100 विषय से ज्यादा है इसमें, जैसे सेना, रक्षा, रेल, बैंकिंग। आपने ये देखा होगा ना, जो हमारा रेलवे है, इंडियन रेलवे चलता है। जैसे पुलिस तो हर राज्य की पुलिस है, लेकिन रेलवे आपने देखा होगा पूरे भारत का एक है, भारतीय सेना एक है ना। ऐसा तो नहीं कि उत्तराखंड की अलग सेना हो, बिहार की अलग सेना हो, बिहार आर्मी, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इस ऐसे आप थोड़ा सा याद रखना, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आरबीआई, करेंसी जारी करना, सारी चीजें। ठीक, ये पूरा नोट डाउन करिएगा, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। क्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषय का कानून बनाने का अधिकार राज्य का विधानमंडल, ये सब राज्य सूची में है। विषय 61 है, यहाँ पर देखिए सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में आपने देखा होगा कि स्टेट भी कानून बनाते हैं, और हमारा पूरा नेशनल लेवल पर भी कानून बनते हैं। जैसे नेशनल लेवल पर एनसीईआरटी चलती है, तो हर स्टेट की एक एससीईआरटी भी है।
इन पर मैंने काफी चर्चाएं कर रखी हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें, हॉस्पिटल वगैरह। अब देखिए मूल अधिकार, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। कितने? 7 हमारे मूल अधिकार थे, याद रखना। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि भारतीय मूल संविधान में कितने अधिकार थे, तो 7 अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? एक कानूनी अधिकार है। 1978, याद रखना, 44वां संवैधानिक संशोधन। ठीक, 6 मूल अधिकार हैं। उनमें देखिए जो इनके आर्टिकल हैं 12 से 35 तक, ये क्या है? निहित हैं। ठीक है, 12 से 35 पूरा चर्चाएं इसमें ये कही गई हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में इनका क्या है? विवरण है। और सबसे महत्वपूर्ण छठा, अगर आपके ये ऊपर के जो 6 अधिकार हैं, 6 अधिकार, इन अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, अगर इन सब अधिकारों का हनन होता है, जो ऊपर के 5 अधिकार हैं, तो आप अधिकार 6 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। यानी कि न्यायालय में आप इस बात को रख सकते हैं कि मेरे इस अधिकार का, मूल अधिकार का हनन हुआ है। ठीक, तो वहां पर न्यायालय की जिम्मेदारी है कि आपको वो अधिकार दिलाए, ये बात ध्यान रखना। और अनुच्छेद 32 से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये भी बनता है कि B.R. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा इसको कहा गया। क्योंकि देखिए हमने ये लिख दिए, लेकिन इसकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो कौन लेगा? तो ये अनुच्छेद 32 लेता है, जो कि छठा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और इसको पूरा कौन करवाएगा? न्यायालय करवाएगी। ठीक, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन अगर ऐसा बना कि भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा गया? B.R. अम्बेडकर के द्वारा, तो आप अनुच्छेद 32 कहोगे। लेकिन क्वेश्चन अगर सिंपल बना, भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो तब हमारा आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। ठीक, हर एनसीईआरटी या अन्य बुकों में आपने देखा होगा स्कूल की, फर्स्ट पेज में ही एक जो प्रस्तावना लिखी गई है भारतीय, वो वही प्रस्तावना की बात हम कर रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा नीति निर्देशक तत्व। ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी याद रखना। अनुच्छेद 36 से 51 तक इन चीजों का इसमें वर्णन है। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 इससे संबंधित हैं, ये याद रखना। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा, कुछ महत्वपूर्ण मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 37 आप देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से एक्सेप्शन यहाँ पर हैं। आर्टिकल 38 राज्य व उनकी नीतियां। 40 ग्राम पंचायत विवरण शक्तियां हैं। और पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान, आर्टिकल 41। ठीक, सबसे ज्यादा अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा, ठीक है, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूसीसी आपने देखा होगा ना। आर्टिकल 44, आर्टिकल 48 को राज्य पर्यावरण संरक्षण का प्रयास, तो ये सब थोड़ा सा देख लेना। और ये भी कई बार पूछा जाता है आर्टिकल 51, जो कि है अंतरराष्ट्रीय शांति विदेश नीति से ये संबंधित है। और कई बार यही क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि आर्टिकल 51A क्या कहता है, तो वो आपका मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक, अब देखिए मूल कर्तव्य, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हमने ये रशिया से लिए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 याद रखना, 42वां संविधान संशोधन याद रखना। और आप क्या याद रखोगे? आर्टिकल 51A, इसके तहत इसका वर्णन है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मूल जो हमारा ये जोड़ा गया था उसमें सिर्फ 10 थे, एक बाद में जोड़ा गया जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, 11वां।
तो ये कुछ फैक्ट्स मैंने पूरा जिस्ट सार यहाँ पर रख रखा है, ठीक, रूस से लिए गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। संविधान के भाग 4 ए में ये निहित हैं। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में आप बचपन से पढ़ते आए हैं, उनके विषय में थोड़ा सा यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अनुच्छेद 53(1) के तहत निहित है ये सारी चीजें। उनका मंत्रिमंडल, आपने देखा होगा कि भारत का जो सुप्रीम कमांडर रहता है वो तो राष्ट्रपति रहता है, लेकिन राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका है, तथा पीएम वो उसका जो मंत्रिमंडल है वही वास्तविक कार्यपालिका है। आप लोग देखते ही हैं अभी, अगर इसको तो आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं ना। अभी जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी थे, और उससे पहले हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी अभी, तो आप देखते होंगे कि काम कौन करता है, वास्तविक मंत्रिमंडल क्यों है, क्योंकि हम जो हमारे पीएम हैं या जो अन्य मंत्रिमंडल हैं उनको डायरेक्ट चुनते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अलग तरीके से होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। हालांकि वो सभी हमारे चुने हुए ही सदस्य जाते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली उनको नहीं चुनते, बल्कि इनडायरेक्टली हम उनको चुनते हैं। किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं उसको आसानी से बताऊंगा, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा प्रधानमंत्री है उसको तो हम सीधे सांसद चुनने के बाद हम बना सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का कैसे होता है उसको मैं बताऊंगा। राष्ट्रपति की पद की योग्यताएं, सारी चीजें यहाँ पर हैं। ऐसे ही फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत मैंने अभी अभी आपको बताया। राष्ट्रपति की शक्तियां अनुच्छेद 79, याद रखना ये भी पूछा जाता है, भारतीय संसद का अभिन्न अंग है, ठीक है, भारतीय संसद, कार्यपालिका, राष्ट्रपति, ये सारी चीजें याद रखना। क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा कि राष्ट्रपति की शक्तियां किस अनुच्छेद के तहत है, तो आर्टिकल 79 के तहत है, राइट। राष्ट्रीय आपात से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जो 352 है आर्टिकल, वो क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, या इसको कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। फिर हमारा आता है राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 के तहत है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं, इनको थोड़ा सा आप याद रखना, एक दो बार देखोगे तो पता लग जाएगा। वित्तीय आपातकाल आपका अनुच्छेद 360 के तहत होता है, ठीक है, 360 डिग्री करके याद रखना। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका वर्णन है, कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसको बिल्कुल आप स्टार मार्क करके, एस्ट्रिक मार्क लगा करके जरूर लिखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। हमें ये तो पता होता है कि सर्वोच्च संवैधानिक जो प्रधान हमारा राष्ट्रपति होता है देश का, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। संघीय विधायिका या संसद, देखिए भारतीय जो शासन प्रणाली है, दूसरा आधार स्तंभ है संघीय विधायिका या संसद, ठीक है। संसद कौन से हैं, 2 हैं, लोकसभा, राज्यसभा। 79 से 123 तक इनका जो है उपबंध सारा वर्णन है। 79 के तहत आपका ये कहा गया है कि हाँ, भारत की एक संघ की एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति 2 सदनों से मिलकर बनाई जाएगी, बनेगी। लोकसभा का गठन 81 में कहा गया है। अनुच्छेद 81 के तहत मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 थी, ठीक, बाद में ये बढ़ाई गई। 31वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसका जो इसकी सीटें हैं 525 से 45 कर दी गई, और वर्तमान में 552 अधिकतम सीटें हैं, और जो है अभी वो 543 हैं। इनकी सबसे ज्यादा सीमा जो अधिकतम है वो 552 है, लेकिन जो अभी एक्चुअल में है वो कितने हैं, 543 है, ये याद रखना। ऐसे ही राज्यसभा 81 अनुच्छेद याद रखना, 250 मैक्सिमम, और वर्तमान में संख्या 245। इसको उच्च सदन, विद्वानों का सदन, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, भंग न होने वाला सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 109, धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, ये आपका क्या है, स्पेशल केस है, तो तब मैंने यहां पर लिख रखा है धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। संशोधन विधेयक पर राज्यसभा की असहमति होने पर संशोधन विधेयक अस्वीकार समझा जाएगा,
ठीक है। जो संशोधन विधेयक होता है, नहीं तो आपने देखा होगा कि अगर एक चीज लोकसभा से पारित हो गई, लोकसभा से जब वो पारित हो जाती है तो फिर जाती है राज्यसभा में, राज्यसभा में जाती है ना, तो राज्यसभा में गई, फिर 14 दिन के भीतर वो वापस भेज सकते हैं, फिर उसके बाद वो 14 दिन के लिए वापस जैसे ही आई, अगर फाइनल फिर से लोकसभा में वो पारित हो गया तो वो ऑटोमेटिकली ही अमेंडमेंट माना जाता है, लॉ माना जाता है, ठीक। लेकिन जो संशोधन विधेयक है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें राज्यसभा की असहमति होगी तो विधेयक क्या होगा, स्वीकार समझा जाएगा, ठीक है। नहीं तो एक तरीके से आप देखे होंगे ना, क्योंकि लोकसभा में सारे सदस्य किसके होते हैं, सत्ता पक्ष के होते हैं, तो ये तो एक तरीके से फिर डेमोक्रेसी का क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा ना, ऑटोक्रेटिक टाइप लगने लगेगा, क्योंकि एक ही की सरकार का काम हो रहा है। तो जो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं, संविधान संशोधन, संविधान जो विधेयक है वो क्या है, संशोधन विधेयक बहुत बड़ा है, तो इसमें क्या है, दोनों सदनों की सहमति चाहिए। अनुच्छेद 75 यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक। तो आर्टिकल याद रखना, राज्यपाल की नियुक्ति भाग 6 के अंतर्गत 153 से 167 तक राज्यपालिका का वर्णन किया गया है, ठीक। अनुच्छेद 154 के तहत ये कहा गया है कि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 162 में ये कहा गया है कि राज्यपाल के कार्यपालकीय शक्ति का विस्तार राज्य सूची पर बने विधियों तक है। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, उससे संबंधित आर्टिकल हैं, इनको नोट डाउन जरूर करना, ठीक। ये क्वेश्चन बनते हैं। और 164 के तहत, आर्टिकल 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा सा पंचायती राज की ओर जाते हैं, हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, याद रखना 1992, ठीक। 73वां संविधान संशोधन, भाग 9 में पंचायती राज, अनुच्छेद 243, आर्टिकल 23243, ठीक। इसी अधिनियम द्वारा अनुसूची 11 को जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत पंचायत की 29 कार्यकारी विषय वस्तु शामिल है। फिर 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, सेम वही चीज, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और नगर पालिका या नगर निकायों के विषय इससे संबंधित हैं। अब देखिए, जो हमारा अंतिम आज की वीडियो का टॉपिक है वह है प्रमुख संविधान संशोधन। आपने देखा होगा कि हर बार क्वेश्चन बनता है कि जो नवी अनुसूची है वो कब जोड़ी गई, तो फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में, यानी कि हमारा संविधान लागू तो 1950 में हुआ और उसके एक वर्ष बाद ही उसमें संविधान संशोधन हुआ था। 7वां, कुछ महत्वपूर्ण लिखे हैं, राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य व 6 यूनियन टेरिटरीज को पुनर्गठित किया गया था, ठीक। 10वां संविधान संशोधन 61 में हुआ था, पुर्तगालियों से आजाद दादरा व नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था, ठीक। 12वें में आपका 1962 गोवा दमन दीव शामिल हैं, 14वें में पांडिचेरी का विलय, 18वें में ये सारे राज्य, 21वां आपका सिंधी भाषा शामिल 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित थी, कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं, तो ये क्वेश्चन याद रखना क्रॉस, ठीक। फिर हमारा आता है 24वां संविधान संशोधन, 71 संसद को अधिकार, मौलिक अधिकारों सहित कोई भी संशोधन करने का, ये सारी चीजें दी गई। फिर आता है हमारा 36वां, सिक्किम 22वां राज्य बना था। 42वां, तो फिर इसको तो मिनी संविधान भी कहा गया क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेज हुए, ठीक है, बहुत सारे चेंजेज हुए। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। मूल कर्तव्य रूस से लिए गए, वो सारी चीजें मैंने बता दी। फिर 73वां और 74वां तो आपका क्या है, पंचायती राज और नगरीय शासन, नगर निकाय से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन 2002, प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। इसी के तहत आरटीए एक्ट 2009 आया था जो कि लागू 2010 में हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, यही पूछे जाते हैं। 100वां संविधान आपका संशोधन 2015 को भारत बांग्लादेश भू संधि के लिए हुआ, ठीक। 101वां आपका जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था, ये लागू हुआ था जीएसटी भारत में, और ये संविधान संशोधन आप यहाँ पर देखिए।
फिर हमारा आता है 103वां संविधान संशोधन जो कि 2019 में आया हुआ था। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, आपने ये जानते हैं क्योंकि अभी आप एस्पिरेंट हैं, तो आरक्षण के विषय में तो आप जरूर जानते हैं। तो ये थोड़ा सा एक जिस्ट सा कि आप मान लीजिए कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं और एक रात्रि पहले या एक दो दिन पहले आप पढ़ना चाहते हैं, एक संविधान के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, आपके एक आध मार्क्स बढ़ जाएं, तो उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। जहां तक मुझे लग रहा है ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां पर जुड़े, चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।